हेलो एवरीवन। आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो भाई जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं मैथ्स की स्पेशल क्लास लेकर के आया हूँ। ये हमारी वीडियो का पार्ट 2 है, जिसमें कि मैं पार्ट फर्स्ट आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। और मैंने आप लोगों से वादे किया था कि मैं बोर्ड के 5 से 6 क्वेश्चन आप लोगों को कराने वाला हूँ। इस वीडियो में हम लोग टोटल 2 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इसमें भी हम 3 क्वेश्चन करने वाले थे। एक क्वेश्चन मैंने गलती से थर्ड चैप्टर का उठा लिया था। तो आप लोगों को ये 4 से 5 क्वेश्चन सफिशिएंट है। आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में देखने को मिलेंगे या फिर इसके जैसे कुछ अदर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बाकी प्रैक्टिस तो आप लोगों को बोर्ड के और क्वेश्चंस करने से आएंगे। जरूरी नहीं है कि ये 5 के 5 क्वेश्चन यही आए, इनके जैसे भी आ सकते हैं और इनसे अलग भी आ सकते हैं। हालांकि मोस्ट ऑफ द कुछ इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं जैसे मैं आपको पार्ट फर्स्ट में करा चुका हूँ और जो 2 इसमें कराने वाला हूँ। तो बस आप लोग जल्दी से रेडी हो जाइए इसको समझने के लिए। हालांकि मैं ये वीडियो दोबारा से बना रहा हूँ, क्योंकि मैं एक बार वीडियो आप लोगों के लिए बना चुका हूँ और आप लोग देख भी सकते हैं कि इसमें सब कुछ सॉल्यूशन मैंने पहले से लिखा हुआ है और आगे भी लिखा हुआ है। पर गलती से वो वीडियो मुझसे एडिटिंग करते वक्त करप्ट हो गई और जो ओरिजिनल वीडियो थी जो मेरे मेमोरी में पड़ी थी मोबाइल के, वो मुझसे गलती से डिलीट हो गई। और मुझे यहाँ पर कुछ और काम भी करना है, कुछ और बच्चों के लिए भी मुझे दूसरी वीडियोस बनानी है। तो मेरे पास अभी इतना समय नहीं है कि मैं आप लोग को न्यू वीडियोस बना के दिखाऊं। अब मैं यहाँ पर केवल लिख ही लिखूंगा, आपको समझाऊंगा और बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो बच्चों इसको अच्छे से समझना। बस आप लोग देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। ठीक है बच्चों, चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है कि द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो स्क्वायर है, मैंने यहाँ पर 2 स्क्वायर बना रखे। ठीक है, इनके एरियाज को जो सम है वो 52 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमने लेट कर ली, एक साइड है x सेंटीमीटर और दूसरी की साइड है y सेंटीमीटर। एक स्क्वायर ये रहा, एक स्क्वायर ये रहा। ठीक है, ये पहला स्क्वायर है, ये हमारा सेकंड स्क्वायर है। एंड डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, इनके पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वो 8 सेंटीमीटर है। समझ की पेरीमीटर यानी कि चारों साइड का सम, जो बाहर की जो चारों साइड है इनका जो सम होता है वो पेरीमीटर कहलाता है। यानी कि 4 इंटू एक्स क्या होगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा भी है। ठीक है, और एरिया क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ऐसे इसका एरिया वाई स्क्वायर और इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, वाई 4y। ओके, अब यहाँ पर लेंथ फाइंड करनी है साइड टू स्क्वायर। ये जो एक्स और वाई लेंथ हमने इसकी एज्यूम की है, इनको हमें फाइंड आउट करना है, इनकी वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। अब कैसे करेंगे, देखो पहले हम एक रेक्टेंगल जो एक स्क्वायर है उसकी लेंथ मान लेंगे x सेंटीमीटर, दूसरे के मान लेंगे सेकंड स्क्वायर, यानी कि सेकंड स्क्वायर के मान लेंगे y सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें पता है फर्स्ट स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा x स्क्वायर, लेकिन हम यहाँ पर ब्रैकेट में रीजन भी लिखेंगे कि रीजन क्या है, ये x स्क्वायर कैसे है, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर। तो इसका जो एरिया हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। हमें यहाँ पर ब्रैकेट में एरिया लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एक बार यहाँ पर लिख चुके हैं। आप चाहो तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं, ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब हमारे पास एरियाज आ गए, तो फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास कंडीशन, कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी कि इन दोनों एरियाज के स्क्वायर का सम 52 के इक्वल है। तो हमने यहाँ पर 52 है, तो 52 के इक्वल हमने इनका सम लिख दिया, इसको हम इक्वेशन नंबर ए मान लेंगे। ओके, अब हम ऐसे पेरीमीटर के लिए करेंगे कि पेरीमीटर जो है पहले स्क्वायर का 4x हो जाएगा, फॉर्मूला ब्रैकेट में लिखेंगे, और सेकंड का ये लिखेंगे 4y। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट में ऐसे कर देंगे, यानी कि ये चीज यहाँ पर लिखा जाएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू सेकंड सिचुएशन, अब अकॉर्डिंग टू सेकंड सिचुएशन अगर 4x 4y इनका पेरीमीटर है और हम 4x को इससे ग्रेटर देन मान रहे हैं 4y से, तो 4x माइनस 4y क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि डिफरेंस क्या हो जाएगा, पेरीमीटर का 8 हो जाएगा। हमने यहाँ पर 4x ग्रेटर मान लिया, यानी कि एक स्क्वायर की साइड कम से कम क्या है, ग्रेटर है, तभी यहाँ पर पॉजिटिव डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो हमने 4x को ग्रेटर मान लिया 4y से, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया 4x माइनस 4y इक्वल टू 8, x माइनस y इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसको सोल्व करके x इक्वल टू 2 प्लस y क्या आ जाएगी, हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे x की इसमें इक्वेशन नंबर है में, ताकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सके। इक्वेशन नंबर ए आ रही, x की वैल्यू आ रही, इसको पुट कर देंगे कहां पर, इक्वेशन फर्स्ट में। तो x 2 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 52 आ जाएगी हमारी हमारी क्या इक्वेशन। ठीक है, ये जो इक्वेशन है इसको हम, ये हमारी इक्वेशन बन जाएंगे। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। इसको अगला स्टेप, ये क्वेश्चन थी। अब हम यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी का यूज करके इसको ओपन करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर हमने आइडेंटिटी लगाई 4, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2 इंटू 2y। ठीक है, 2 इंटू ए बी यानी कि 2 इंटू ए बी यानी कि 4y, और ये एज इट इज यहाँ पर इक्वल टू 52। ओके, 2y स्क्वायर प्लस 4y, 4 माइनस 52 हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया, 52 इधर कर दिया। तो हमने इसको सोल्व करके 2y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 माइनस 52 इधर को इसको इस तरफ शिफ्ट कर दिया, ये माइनस साइन हो जाएगा इक्वल टू 0। अब 2y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 48 इक्वल टू 0 क्या आ जाएगी, मेरी इक्वेशन हो जाएगी। हम क्या यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं जी, यहाँ 2 यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है। तो हम इसको ऐसे रिड्यूस करके इक्वेशन क्या बन जाएंगी, y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 24 इक्वल टू 0। हालांकि आप लोगों को ये सब कुछ आता होगा।
ठीक है, नहीं आता तो मैं बता दूं 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो उसमें से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, या फिर वहां से वो कॉमन लेके इस तरफ डिवाइडर बचा दो। हमने वो यहाँ पर किया तो डायरेक्ट ही आ गया, तो आप लिखोगे दिस शोज दैट, यानी कि इस पर डायरेक्ट हमने ये स्टेप लिखा। अब ये इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सोल्व कर लो। कंपेयर करेंगे उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू -24 है। हमें विद साइन यहाँ पर वैल्यू उठानी है। प्लस है तो प्लस साइन तो हम लिखेंगे नहीं वैल्यू को ऊपर आगे, तो हम यहाँ पर वैल्यू को एज इट इज उतार लेंगे, लेकिन जो यहाँ पर नेगेटिव वाली वैल्यू होगी उसको यहाँ पर नेगेटिव साइन के साथ उठाना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई ये करेंगे, यहाँ पर वैल्यू वैल्यू पुट करेंगे। इसको सोल्व करने के बाद हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, यहाँ इस वाले स्टेप पर जाएंगे, -2 प्लस -10/2। अब केस फर्स्ट में जब हमारे पास दोनों वैल्यूज माइनस की होगी, -2 -10, तो -2 -10 इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पर दो केस बन रहे हैं, एक बार प्लस का 10 है, एक बार माइनस का 10 है। हम यहाँ पर केस फर्स्ट में सबसे पहले माइनस का 10 लेंगे। अगर -2 -10 2 से डिविजिबल है, क्या आ जाएगा आंसर, -6। लेकिन साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, दैट्स व्हाई साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, सो नेगलेक्ट x इक्वल टू -6। हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे। अब इसके आगे आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसके आगे हम लोग केस 2 है, y स्क्वायर इक्वल टू -2 प्लस 10/2। ठीक है, y इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया, यानी कि जो सेकंड स्क्वायर की साइड है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 2 थी, x इक्वल टू 2 प्लस वाई हो जाएगा। हम यहाँ पर y की वैल्यू रखेंगे तो हमारी x की वैल्यू भी आ जाएगी, ये रही। ठीक है, ये वैसे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी उस वीडियो में, तो मैंने आपको सही तरह, फिर मैंने आपको बाद में सही करके इसको बताया था। तो यहाँ पर आपको मैं समझा रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिए। इस स्टेप के बाद सीधा यहाँ x की वैल्यू ये आ गई, x इक्वल टू 6, तो हमारी फर्स्ट स्क्वायर की क्या हो जाएगी, साइड हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। आप लोग इसको सेटिस्फाई करके देख सकते हो कि 4 इंटू 6 24 और 4 इंटू 4 16, तो 16 और 24 का जो 6 6 36 और 6 24, इनका जो डिफरेंस है पैरामीटर का क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पैरामीटर का डिफरेंस 8 है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। आप लोग स्क्वायर स्क्वायर का सम भी यहाँ पर देख सकते हो, तो 52 आएगा। ठीक है, ये देखो यार 6 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 52। ओके, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल वैलिड है। ओके, चलो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 है कि द टाइम टेकन बाय अ पर्सन टू ट्रेवल एन अपवर्ड डायरेक्शन फॉर डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर। ये आप लोगों का अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का केस है। एक तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला होता है, एक होता है अपवर्ड डायरेक्शन। इसमें केवल एक सिंगल पर्सन चढ़ाई कर रहा होता है और फिर उतराई कर रहा होता है, तो उसकी बेसिस पे है ये क्वेश्चन। ठीक है, कैसे मैं समझाता हूँ कि द टाइम टेकन बाय अ पर्सन टू ट्रेवल एन अपवर्ड डिस्टेंस है कि वो ऊपर की चढ़ाई चढ़ रहा है, जैसे मान लो कोई पहाड़ी एरिया में जा रहा हो। ठीक है, यानी कि जो बहुत ही ऊंचा हो। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर, उसको 150 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करना है। लेकिन जब वो अपवर्ड डिस्टेंस, जब वो ऊपर की चढ़ाई चढ़ता है, was 2.5 hour more than time taken in downward direction return journey। अब इसने क्या बात की देखो, यानी कि जब वो ऊपर चढ़ता है तो उसको 2.5 घंटा ज्यादा लग जाता है जाने में, लेकिन जब वो आता है तो उसको कितने घंटे कम लगते हैं। यानी कि कहने का मतलब है जितना टाइम वो आने में लेता है उसका उससे 2.5 घंटा ज्यादा उसको ऊपर जाने में लगते हैं। बस सिंपल सी बात है, मान लो तुम लोग किसी पहाड़ पे चढ़ रहे हो, मान लो तुम लोग साकुम्बर गए, साकुम्बर तुम लोग पहाड़ पर चढ़ रहे हो, तो पहाड़ पर चढ़ते हुए आप लोगों को जान ज्यादा लगानी पड़ती है, जान ज्यादा लगानी पड़ती है। इससे क्या होता है, आप लोगों की स्पीड कम हो जाती है। स्पीड कम होती है, जब हमारी स्पीड कम होती है तो हमें टाइम क्या लगता है, ज्यादा लगता है। ये फंडा है। तो सिंपल सी बात है, जब वो चढ़ाई करेगा तो इस टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। अगर टाइम ज्यादा लगेगा इसका मतलब स्पीड क्या है, उसकी कम है। तो यहाँ पर चढ़ते समय उसकी स्पीड बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, इफ ही रिटर्न एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर आवर मोर, सिंपल सी बात है, जब वो नीचे आएगा तो वो इससे तेज स्पीड पर आएगा, क्योंकि जब आप लोग पहाड़ों से नीचे आते हो तो आप लोगों को जान लगानी पड़ती है, बल्कि आप लोग नीचे की तरफ खींची चले आते हो। तो मतलब यहाँ पर उसकी स्पीड ज्यादा होगी, लेकिन कितनी ज्यादा है, उसकी 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है ओरिजिनल स्पीड से। उसकी ओरिजिनल स्पीड क्या थी, ऊपर ऊपर जाते हुए, वो हम यहाँ पर एक्सलेट कर लेंगे। हमें नहीं पता, उसको एक्सलेट कर लेंगे, तो x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर डाउन डायरेक्शन की स्पीड होगी जब वो आ रहा होगा। और उसको टाइम कितना लगेगा, अगर यहाँ पर 2-2.5 घंटा ज्यादा लग रहा है, जितना टाइम इसमें लगा उसको 2.5 घंटा उसमें लगा, तो हम यहाँ पर टाइम क्या मान लेंगे, t1। मान लो यहाँ पर t1 टाइम लगा, तो उसको कितना लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, t1 प्लस 2.5 आवर। ठीक है, हमने इसी फंडा का यहाँ पर यूज किया है। अब हमें यहाँ पर उसकी स्पीड को फाइंड आउट करना है इस डायरेक्शन में, कि जब वो अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर गया तो उसकी स्पीड क्या थी, और जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया तो उसकी स्पीड क्या थी। सिंपल सी बात है, जब वो ऊपर जाएगा तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा, स्पीड कम होगी। जब वो नीचे आएगा स्पीड कम, या स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम रहेगा। तो हम यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम यहाँ पर उसकी स्पीड और टाइम को लेट कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपवर्ड डिस्टेंस में उसकी कैलकुलेशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो लेट कर लेंगे स्पीड जो है पर्सन की गोइंग अप, ऊपर जाते हुए उसकी स्पीड x किलोमीटर है,
देन स्पीड ऑफ द पर्सन इन रिटर्न जर्नी, जब वो नीचे आ रहा होगा उसकी जर्नी की स्पीड कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 10। सिंपल सी बात है, ऊपर जाते हुए एक्स है तो उसमें अगर 10 प्लस कर दे तो उसके आने की स्पीड हो जाएगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब लेट टाइम टेकन बाय पर्सन इन रिटर्न जर्नी, जब वो नीचे आ रहा है, वो नीचे आने में टाइम T1 ले रहा है, ठीक है, T1 आवर ले रहा है, इतने घंटे लग रहे हैं, तो ऊपर जाने में उसको कितने घंटे लग जाएंगे, T1 प्लस 2.5 आवर, वो मैंने अगले पेज में लिखा। आप लोग खुद सोचो, अगर हम आने का टाइम यहाँ पर देख ले तो हम यहाँ पर जाने का टाइम भी पता चल जाएगा। तो आने का टाइम हमने यहाँ पर T1 देख लिया, स्पीड हमने यहाँ पर आने की एक्स प्लस 10 देख ली, जाने की x किलोमीटर देख ली। आई होप कि आप लोग ये समझ में आया होगा। इससे आगे की कहानी आपको टाइम टेकन बाय पर्सन इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा T1 प्लस हाफ आवर, यानी कि T1 में हाफ को 2.5 को प्लस कर देंगे इतने आवर की, तो अपवर्ड डायरेक्शन में उसका टाइम हो जाएगा। अब हमें पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड अपॉन टाइम होता है, सर स्पीड इनटू टाइम होता है। तो यहाँ पर स्पीड इक्वल टू क्या जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस उसको टोटल कितने कवर करनी है, 150 किलोमीटर। ओके, अब अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर वैल्यू रख दो, स्पीड कितनी थी अपवर्ड डायरेक्शन में, पहले अपवर्ड डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे T1 की, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यानी कि उसकी टाइम की कैलकुलेशन करेंगे। स्पीड क्या थी, x थी, डिस्टेंस कितनी करनी 150, तो यहाँ पर उसको कितना टाइम लग रहा है, T1 प्लस हाफ आवर, 2.5 आवर, ठीक है, ये टाइम है। और इस टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, T1 प्लस 2.5 आवर की वैल्यू आ जाएगी 150 बाई x, ठीक है। इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा T1 प्लस 5/2 इक्वल टू 150/x, यानी कि यानी कि इसके टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर टाइम की वैल्यू निकाल ली, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब ऐसे ही डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए स्पीड का फॉर्मूला हम एक बार लिख चुके, दोबारा नहीं लिखेंगे, बस यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्पीड क्या आती है, x प्लस 10, और डिस्टेंस कितने कवर करनी सेम 150, अपॉन में टाइम कितना लगा T1 की वैल्यू क्या होगी 150 बाई x प्लस 10। अब यहाँ पर T1 की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दिए तो क्या हमारी इक्वेशन बन जाएगी, नहीं सोल्व करने के लिए बिल्कुल बनेगी। तो T1 की वैल्यू को हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट करा है, यहाँ पर इसको सोल्व करते करते आगे हम यहाँ तक हमने इसको सोल्व किया। यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो गई थी, फिर मैंने यहाँ पर आकर इसको सही किया था लास्ट वीडियो में। ओके, तो ये 60 है, हम यहाँ पर एस को सोल्व करेंगे, यहाँ से कॉमन लेकर के एलसीएम लेकर के यहाँ तक आ जाएंगे, और फिर आप लोगों मैं अगले पेज पे लेके चलता हूँ। तो देखो यहाँ पर 160, यहाँ पर हमने एलसीएम लिया, एक्स एक्स कट गया, तो यहाँ पर इसको सोल्व करके इक्वेशन ये बन जाएगी x² प्लस 10x माइनस 600 इक्वल टू 0। अब हम कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से। अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके अपनी x की वैल्यू को यहाँ पर निकाल लेंगे। x की वैल्यू क्या आ जाएगी -10 प्लस माइनस 50/2, एक बार प्लस वाला केस, एक बार माइनस वाला। सबसे शुरू में हम लोग माइनस वाला लेंगे ताकि हम उसको नेग्लेक्ट कर सके या फिर उसको एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। अगर केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट में हमने माइनस का 50 लिया, तो -10 माइनस 50/2, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी माइनस की 20, ठीक है, माइनस की सॉरी माइनस का 30, क्योंकि 150 यहाँ पर 60 आएगा, 60 आएगा तो माइनस का 30 आ जाएगा। अब स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि एक्स स्पीड है, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। अब हम केस सेकंड पे चलेंगे जहां पर हम प्लस का 50 लेंगे। एक्स वैल्यू क्या आ गई -10 प्लस 50/2, एक्स वैल्यू 20 आ गई, यानी कि जो स्पीड है पर्सन की अपवर्ड डायरेक्शन में वो क्या है 20 किलोमीटर पर आवर। जब 20 किलोमीटर पर आवर उसकी ऊपर जाने की स्पीड है, नीचे आने की स्पीड क्या होगी इससे 10 ज्यादा, तो x प्लस 10 यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर से वो आ रहा होगा, यानी कि डाउनवर्ड डिस्टेंस की स्पीड आती है और अपवर्ड डायरेक्शन की स्पीड आती। तो एक आंसर तो ये हो जाएगा और एक आंसर आप लोगों का ये हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के 2 क्वेश्चन जो हम करने वाले थे। आई होप कि आप लोगों को इनके सोल्यूशन समझ में आया होगा, और मैंने यहाँ पर आपको सेटिस्फाई करके भी दिखाया है कि ये वैल्यू यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। आप लोग यहाँ पर T1 की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, इसकी स्पीड रख के, तो T1 की वैल्यू 15 आएगी जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में। अब अपवर्ड डायरेक्शन में 2.5 घंटा ज्यादा लगता है, तो जब ये अपवर्ड डायरेक्शन के टाइम है तो यहाँ पर 2.5 घंटा ऑलरेडी वे हो चुके हैं, यानी कि ऐड हो चुके हैं। अब जो इससे अब जो हमारा T2 आएगा, जो हमारा T2 आएगा वो क्या आना चाहिए, इससे हाफ ज्यादा आना चाहिए, समझे। देखो मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। ये 20 स्पीड है किसकी, ये हमारी 20 स्पीड है अपवर्ड डायरेक्शन की, तो T1 टाइम हमारा ये लग रहा है, तो ये क्या हमारा, ये हमारा 2.5 घंटा ज्यादा है, ठीक है। T1 हमारा ये हमारा T1 प्लस हाफ है, ये हमारा 2.5 घंटे ज्यादा है, ठीक है। ये T1 प्लस हाफ है, सॉरी T1 प्लस हाफ है, T1 प्लस 2.5 आवर है ये हमारा, यानी कि 15 आवर है, ठीक है। ये अब हम यहाँ पर T2 निकालना, तो हम यहाँ पर जब T2 की वैल्यू रखेंगे, यानी कि हमें T1 की वैल्यू निकालनी, जो कि T1 डाउनवर्ड का क्या था, डाउनवर्ड का टाइम था, तो उसका जो हमारा उसका आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 15/2, क्या आ जाएगा 15/2 आ जाएगा। ओके, जब आप लोग इसको इसके साथ जोड़ोगे तो आप लोगों का आंसर बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएगा। आप लोग अपनी तरफ से एक बार करके देख लेना, सेटिस्फाई आपको आंसर बिल्कुल सही मिलेगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सॉल्यूशन जिसको हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। आज आई होप कि आप लोगों की जितने भी सॉल्यूशन है क्वेश्चंस के चैप्टर नंबर 4 से आपको समझ में आएंगे, और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आप लोग को देखने को मिलते हैं। और आज मैं ये पहली बार ऐसी वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैंने लिखा आप लोगों को समझाया।
समझाएगा, वरना मैं लिखते लिखते समझाता हूँ, उससे बच्चों को ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मुझे कुछ और वर्क भी करना है और मुझे दूसरे बच्चों के लिए भी वीडियो बनानी है, तो मैंने आपको इस तरीके से समझा दिया। ठीक है, बाकी चैप्टर नंबर 4 से इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करो और मुझसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट करो जरूर, जिससे कि आप लोगों को मैं आप लोगों के डाउट सिखा सकूं। अगर आपको आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग इंस्टाग्राम पर मुझसे कनेक्ट हो जाओ, तो आप लोग मुझे अपने क्वेरी भेज सकते हो, मैं आपको वो भी सोल्व करके यूट्यूब पर दूंगा, क्योंकि मैं भी आप लोगों से कनेक्ट होना चाहता हूँ और आप लोग भी प्लीज मुझसे कनेक्ट जरूर हुई है। और जितना इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं हमारे लिए उतना फायदा है, और बच्चों के लिए भी ये फायदेमंद वीडियो हो सकती है। ओके, हम बढ़ेंगे अपने चैप्टर नंबर 5 की ओर, जो कि है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, वो भी बहुत अच्छे चैप्टर और उससे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हर साल बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, वो भी हम बड़े अच्छे से पढ़ेंगे और आसान वे में पढ़ेंगे, जिस आसान वे में हमने ये चैप्टर आपको पढ़ाया। और आप लोग इसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड जरूर देखना है। ठीक है, अगर कोई भी पार्ट 2 देख रहा है तो प्लीज इसका पार्ट फर्स्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग इसका पार्ट फर्स्ट जरूर देखें। ओके बच्चों, चलो अब मिलेंगे चैप्टर नंबर 5 के साथ। तो थैंक यू, इस वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है बच्चों, बाय बाय।